इमरान मसूद जो हैं वो जीत सकते हैं। सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, कल नतीजे आएंगे, एग्जैक्टली नतीजे क्या रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इमरान मसूद जो हैं वो जीतते हुए दिखाई दे सर्वे के हिसाब से। इसके अलावा इकरा हसन भी जीतती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के हिसाब से। समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन की जीत यहां पर इकरा हसन के तौर पर भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वाकई में क्या नतीजे रहेंगे? मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, उनकी तीसरी बार जीत हो सकती है। मुश्किल हालात में वो थे, लेकिन आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद कहा जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। ये एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आरएलडी की बात करें तो यहां पर चंदन चौहान यहां पर जीत सकते हैं। चंदन चौहान जीत सकते हैं। 2 सीटें आरएलडी को बीजेपी ने दी थी, वहां पर जीत हो सकती है चंदन चौहान की। ये सर्वे के हिसाब से हम आपको बार बार बता रहे हैं, सर्वे के हिसाब से ये जीते। एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे के हिसाब से यहां पर जीत मिलती भी दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर की बात करें तो यहां पर सर्वे के हिसाब से ये खबरें आ रही है। रुचिवीरा की बात करें तो रुचिवीरा की भी सर्वे के हिसाब से जीत हो सकती है, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। लेकिन एक्चुअल नतीजे तो कल आएंगे। सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज जारी रहेगी, नॉन स्टॉप कवरेज, बिना ब्रेक के हम आपको तमाम अपडेट सबसे पहले आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मौलाना नदीमुल्लाह की बात करें, यहाँ रामपुर से इनको प्रत्याशी बनाया गया। इनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के बहुत सारे खबरें सामने आई, लेकिन फाइनली जो अखिलेश यादव ने उनके नाम पर मोहर लगाई और वो जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। जतिन प्रसाद की बात करें तो जतिन प्रसाद जीत सकते हैं। पीलीभीत से इन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्हें संसद में भेजने की तैयारी बीजेपी ने की है और यहां पर जतिन प्रसाद की जीत हो सकती है। अगर दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण की 8 सीटों पर भी नजर डालें तो यहां पर कौन जीत सकता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। कंवर सिंह तंवर यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कमल यहां पर खिला दे सकते हैं कंवर सिंह तंवर। इस बार यह कहा जा रहा है कि वो कमल खिलाएंगे। तो ये वो दरअसल कैंडिडेट हैं जिनके किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में सेकंड फेज में कैद कर दिया था। इसके अलावा अरुण गोविल मेरठ से उन्हें प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। उन्होंने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ से की, लेकिन वो जीत सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है सेकंड फेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राजकुमार सांगवान की बात करें, आरएलडी के खाते से 2 सीटें बीजेपी ने दी है, आरएलडी को दी है, और दोनों सीटें जो है वो आरएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अतुल गर्ग गाजियाबाद से, हालांकि सेफेस्ट सीट कही जा रही है। पिछली बार की बात करें तो 5,05,000 वोट से वीके सिंह जीते थे और ये सेफेस्ट सीट बीजेपी की कही जाती है। यहां पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। महेश शर्मा नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए, ये जीत सकते हैं। फिलहाल यहां पर कमल एक बार फिर से वो खिला सकते हैं। ये दोनों ऐसी सीटें जहां पर जीत बीजेपी के लिए पक्की मानी जा रही है। बीजेपी की बात करें तो भोला सिंह बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर जीत मिल सकती है। तो देखना यह होगा कि वाकई में ऐसे सर्वे जो सामने आए, वाकई में रिजल्ट ऐसा ही रहता है नहीं रहता है। कल सबसे पहले हम आपको बताएंगे सर्वे के नतीजे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सतीश गौतम की बात करें तो अलीगढ़ से एक बार फिर से कमल खिलाने की बात कही जा रही है, वो जीत सकते हैं सर्वे के हिसाब से। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि उनके लिए ये सीट मुश्किल है और उनको प्रत्याशी भी बीजेपी नहीं बनाएगी, लेकिन प्रत्याशी भी बनाया बीजेपी ने और फिर से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी एक बार फिर से, यानी कि मथुरा में कमल खिला सकती हैं। फिर से तीसरी बार भरोसा जताया है बीजेपी ने उनके नाम पर।